मिथ है या बच्चे जैसे पैराजम्बल्स करते हैं, ठीक है, वो कैसे करते हैं पैराजम्बल्स को, ठीक है, कि पढ़ लिया आपने पूरा 5 या 6 सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस का आपका पैराजम्बल है, उसको बार बार पढ़ते रहते हैं, दे एंड अप गेटिंग कंफ्यूज्ड, फिर एंड में जो ठीक लगता है मार्क कर देते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम विद पैराजम्बल्स। ओके, नाउ विल सी हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम। नंबर 1, जो मैंने आपसे कहा था एमसीक्यू और सब्जेक्टिव होते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डील ओनली विद एमसीक्यू पैराजम्बल्स। नेक्स्ट क्लास जब भी पैराजम्बल्स का लगेगा तो हम सब्जेक्टिव पैराजम्बल्स करेंगे। ओके, देन टाइप्स ऑफ पैराजम्बल्स, टाइप्स एज इन 4 सेंटेंस में भी होते हैं, 5 सेंटेंस में भी और 6 सेंटेंस में भी होते हैं, ठीक है। यस, अब हम बात करेंगे, जो अभी हम कह रहे थे ना कि स्टूडेंट्स सबसे पहले यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, पूरा पूरा पढ़ते जाते हैं, ठीक है, फिर अपनी मर्जी से कुछ भी मार्क कर देंगे। वो वाला मिथ हम कैसे ब्रेक करेंगे? ग्रामर आती है, अभी पूरी नहीं, हम ग्रामर का यूज करेंगे। कैसे? सी, इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग एवरीथिंग एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये होगा वो होगा, हमारा पहला काम ये होगा कि हम मैंडेटरी पेयर्स ढूंढेंगे। उसके, आई एम टॉकिंग अबाउट एमसीक्यू पैराजम्बल्स, उसके बेसिस पे हम थोड़े बहुत लेट्स से ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, एंड व्हेन आई एलिमिनेट अ फ्यू ऑप्शंस, जो ऑप्शंस बचेंगे वहां से ऑन सम लॉजिकल बेसिस हम फिर पैराजम्बल्स को सेलेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो when we talk about parajumble, give me a moment, give me a moment. Okay, am I audible now? Yes, ma'am. Okay, मेरी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई या कैन यू सी द पीपीटी? We can see it on the third slide. Okay, ठीक है। So when we talk about mandatory pairs, let's see mandatory pairs होते क्या, ठीक है। देखो, if you have something like full name and part name, let's say आपके पास एक पैराजम्बल है 5 सेंटेंस का, उसमें एक सेंटेंस में तो probably it's written, let's talk about any name, हाँ आपका लेट्स से लिखा हुआ है पूरा सचिन तेंदुलकर, ओके, एक सेंटेंस में लिखा हुआ है तेंदुलकर, तो आपको क्या लगता है कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा? सचिन तेंदुलकर फर्स्ट एंड then Tendulkar. है ना, क्योंकि फुल नेम है, हमेशा पहले फुल नेम आता है, पार्ट नेम कहीं ना कहीं हम बाद में यूज करते हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, तो मान लो हमें ऐसा कुछ पेयर मिल गया, लेट्स से मैंडेटरी पेयर नहीं बना कि एक के बाद एक आएगा, बट कहीं ना कहीं मैंडेटरी सीक्वेंस तो मिला, इजंट इट? कि ये तो डेफिनेटली जो फुल नेम वाला है मेरा लेट्स से ए में है और जो पार्ट नेम है वो डी में है, तो ये मुझे पता चल गया कुछ भी हो जाए ए हमेशा डी से पहले ही आना है, राइट? ओके, फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन, लेट्स से आपको एक प्रोनाउन मिला ही, ठीक है, ही करके आपको प्रोनाउन मिल गया, फिर हम ये तो सोचेंगे ना वो ही कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, फिर मुझे उसका नाम मिल गया, तो ऑब्वियसली जो नेम है वो प्रोनाउन से पहले आएगा, तो दैट कैन बी एन इंडिकेटर। उस बेसिस पे मैं आगे ऑप्शन से डिसाइड कर सकती हूँ। ओके, थर्ड, द प्लस नाउन। ओके, सो वी हैव स्टडीड आर्टिकल्स, जिन्होंने नहीं भी पढ़े हैं, एक प्लान सॉरी एक चीज बताओ, व्हेन यू टॉक अबाउट द, व्हेन डू वी यूज द आर्टिकल द? बताओ।
Are we aware that the is a definite article? Tell me. मतलब प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करेगा. Not plural but specific. Can I say that? यस मैम, ये तो पता है दैट नाउन से पहले द लगाया जाता है. हर नाउन से पहले नहीं लगाया जाता. उससे पहले नहीं, सिर्फ मतलब आई गेस फॉर एग्जाम्पल सिटीज के पहले लगाया जाता है, फिर कोई ग्रेट पर्सन के नेम लेते हैं. एक मिनट. What I mean is something like I met a girl. The girl I met was very pretty. तो यहाँ पे मैंने बोला a girl और the girl. क्यों? ये बताओ. एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे अभी, नेम्स ऑफ सिटीज वगैरह. I met a girl. The girl I met was very pretty. अ और द क्यों यूज किया है? एक बार गर्ल से पहले अ, फिर दूसरी बार में द, ऐसा क्यों? Ma'am, da is basically, I think we are talking about that particular girl. That is why we use the. Exactly. So यहाँ पे as I said, the आपका एक definite article है. You use it before a particular thing. ठीक है? तो जब मुझे कहीं पे लिखा हुआ मिले, देखो the city, right? तो इसका मतलब है हम किसी स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहे हैं. Yes, ma'am. है ना? तो अगर मुझे द प्लस एक नाउन अगर दिखता है, ऑब्वियसली द के साथ कॉमन नाउन होगा, तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है. सो प्रोबेबली यू कैन ट्राई लुकिंग फॉर इट कि वो स्पेसिफिक चीज क्या है, और हो सकता है आपको एक मैंडेटरी सीक्वेंस मिल जाए, राइट? बिफोर आई मूव ऑन टू द अदर मैंडेटरी पेयर्स, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज, इन सबके साथ आपका एक वर्ड ऑफ कॉशन है. वो ये कि all these mandatory pairs are indicators, they should apply at a lot of places, लेकिन इनके साथ एक word of caution भी है. वो ये, the word of caution is, कहीं पर भी ऐसा हो सकता है कि out of those 4 या 5 sentences वहां पे इंट्रोडक्शन हो ही ना. हो सकता है कि पूरे में ही सिर्फ प्रोनाउन में बात की है, तो मुझे उसका नाउन मिलेगा ही. इज इट क्लियर? तो ये वर्ड ऑफ कॉशन हमेशा रहेगा. ये द वाला क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Now look at this. Okay, not all of you have attended these classes अभी, but कुछ लोगों ने तो की है. तो what do you mean by demonstrative pronouns? बताओ. आइडिया है किसी को? किसी ने तो अटेंड की होगी. किसी को भी याद नहीं है? ठीक है. So what I mean by demonstrative pronouns is, have you heard these words, this, that, these, those? Yes, ma'am. This girl, that girl, these people, those people, right? So ये किसी ना किसी को refer कर रहे हैं, isn't it? So the Yes, moment I see these demonstrative pronouns anywhere, right? अगर मुझे कहीं लिखा हुआ देखा कि those people, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी को रेफर कर रहा है और probably किसी की बात की होगी कहीं ना कहीं, right? तो demonstrative pronouns जहां भी होंगे, please be careful. हो सकता है वो आपको कोई इंडिकेटर दे रहा है. ओके. देन कोरिलेटिव कंजंक्शंस. अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होती हैं? देखो ऐसे कभी देखे हैं? नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दैट, ऐसे कुछ फॉर्मेशंस.
देखें, Yes, ma'am. या फिर बट ऑल्सो। तो अगर मुझे एक सेंटेंस मिला बट ऑल्सो के साथ, तो इससे एक चीज बहुत क्लियरली पता चलती है कि बट ऑल्सो अगर मिला तो उसका नॉट ओनली भी कहीं होगा, isn't it? Yes, ma'am. ठीक है, अब उसका नॉट ओनली भी कहीं होगा, तो ये तो डेफिनेटली अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी हुई और ऐसा कुछ मुझे मिल गया, तो मुझे तो क्लियरली सीक्वेंस भी नहीं, मुझे मैंडेटरी पेयर मिलता है, isn't it? ओके, फिर कनेक्टर्स, लिंकिंग वर्ड्स और ट्रांजिशन वर्ड्स। देखो, व्हेन डू आई यूज बट एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस? टेल मी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बट? अगर कहीं पर बट है तो क्या उससे क्या समझ में आता है? बताओ। Other than, but also. But is basically a kind of contrast, isn't it? Yes, ma'am. So let's say आपको कोई एक सेंटेंस दिखा which starts with but, ठीक है, तो वो सेंटेंस दिखते ही what is the first thing you do? See the comparison. Linking sentence will find. Yes. So अगर कोई सेंटेंस but से शुरू हो रहा है, the first thing I'll do is मैं सर्च करूंगी कि इससे पहले क्या आना चाहिए। चलो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरा मैंडेटरी पेयर मिल गया। बट लेट्स से अगर नहीं मिलता, फिर क्या करेंगे? फिर उस सेंटेंस के साथ क्या करेंगे? बताओ। What do we do with that sentence? No idea? No, ma'am. उठा के स्टार्टिंग में फर्स्ट पे रख दो ना, क्योंकि अगर कंट्रास्टिंग सेंटेंस नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट पे ही रख सकती हूँ, isn't it? क्योंकि Okay. एंड पे तो एनीवे नहीं रख सकते क्योंकि मुझे उसका कंट्रास्टिंग सेंटेंस चाहिए, राइट? ओके, सेम इज द केस विद हाउएवर, क्योंकि हाउएवर भी कंट्रास्ट ही दिखाता है। अब एक बात Can you just explain this again? okay, देखो, अगर मेरा एक सेंटेंस है वो बट से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वो सेंटेंस देख के मैं क्या करूं? अगर एक सेंटेंस बट से शुरू हो रहा है, द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज कि उसका कंट्रास्टिंग सेंटेंस देखूंगी कि ठीक है, अगर बट से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इससे पहले क्या आना चाहिए। ठीक है, मैंने कंट्रास्टिंग सेंटेंस ढूंढ लिया, ठीक है। बट देयर आर टाइम्स जब मुझे कंट्रास्टिंग सेंटेंस नहीं मिलता, तो फिर तो मेरे पास और कोई जगह ही नहीं बचती ना उसे रखने के लिए, फिर मुझे उसे उठा के फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा, isn't it? Okay, ma'am. That's what I was saying. Same is the case with however, क्योंकि however भी आपका कंट्रास्ट ही दिखाता है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर किसी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है तो उसके साथ क्या करें? The answer to it, या तो वो स्टार्टिंग में हो सकता है या तो एंड में हो सकता है। स्टार्टिंग जरूरी नहीं है, आप पहले सही बोल रहे थे। या तो देखो मुझे उस क्वेश्चन का आंसर ही मिल जाए, बहुत ही अच्छी बात है, मैंडेटरी पेयर मिल गया। बट इन केस अगर मुझे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, फिर मुझे डेफिनेटली उसको एंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि द क्वेश्चन गोज अनआंसर्ड, isn't it? Yes, ma'am.
ठीक है, अब ये जो है therefore thus consequently subsequently, इस टाइप के वर्ड्स देख के हम क्या करें? They're forming a conclusion. तो conclusion form करने के लिए they have to be in the end, and to form that conclusion we'll have to find something that precedes it. ओके, मैं यहाँ पर इनफैक्ट ये कहूंगी whenever you see these words therefore thus consequently subsequently, the moment you see these words be extra careful. I'll tell you why. सी इनके साथ प्रॉब्लम पता है क्या होती है इन वर्ड्स के साथ? यस, आपने बिल्कुल सही बोला, द फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज कि ये एंड में आने चाहिए, ठीक है, आने भी चाहिए, बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है? एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसे सेंटेंसेस देता है कि देयरफॉर के बाद भी वो थर्ड प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा हो, या हाउएवर के बाद हो सकता है कंक्लूड 2-3 लाइन में किया, इजंट इट? या स्टार्टिंग में ही देयरफॉर आ जाए. So whenever you see these therefore, thus, consequently, subsequently, you should be extra careful. गलती ना हो जाए. Okay? Okay, ma'am. ठीक है? हाँ, उसके बाद another thing which is very important is जो एकदम से आपको देख के समझ में नहीं आएगी, but पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, but important is chronology या tenses. ठीक है, कई बार यहाँ से भी हमें कुछ पता चलता है. For example, you have one sentence in let's say पास्ट टेंस, बाकी सारे मेरे प्रेजेंट में हैं, 4 पास्ट में है, 1 फ्यूचर में है, 4 प्रेजेंट में है, 1 फ्यूचर में है, तो कहीं ना कहीं उनसे डोंट यू थिंक एक क्रोनोलॉजी बनती है? या फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है तो क्रोनोलॉजी बनेगी, या फिर लेट्स से हमें कुछ ना कुछ एक कैन वी से इंडिकेटर मिलता है, कुछ हेल्प मिलती है, क्रोनोलॉजी, टेंसेस हो गए, या फिर लेट्स से आपकी थीम हो गई. Theme, for example, in a particular question, you have one sentence talking about, let's say, birth of Robert Frost. Where was he born? What kind of a family was he born? Second sentence talks about writings of Robert Frost. Third sentence talks about works of Robert Frost. Fourth sentence talks about his parents. तो मुझे एक चीज बताओ, ये वाले जो आपके सेंटेंसेस हैं ये ठीक है, मतलब ये जो थीम है, या फिर ये सुन के आपको समझ में आया कि कोई 2 सेंटेंसेस साथ में आने चाहिए और 2 साथ में? बर्थ और उसका पेरेंट्स का डिस्क्रिप्शन साथ में आएगा. या बर्थ और पेरेंट्स. हाँ, पेरेंट्स. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि दिस इज बेसिकली ये जो बर्थ और ये है आपका, ये डेमोग्राफिक्स हो गए, तो डेमोग्राफिक्स को एक तरफ रख देते हैं, उसका लिटरेरी आर्ग्यूमेंट हम एक तरफ रख देते हैं, व्हिच मींस कि आप ऐसे ही थीम्स में जंप नहीं करते. यू फिनिश वन, देन यू मूव ऑन टू द अदर, इजंट इट? सो इसमें आपको थीम का भी ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, सो बेसिकली देखो, कहीं से भी कुछ भी इंडिकेटर मिल जाए, हम उसको यूज करें. 1. Number 2, one thing you should not do in a parajumble is कि दिखते ही आपने उसको पूरा सारे सेंटेंसेस को 4-4, 5-5 बार पढ़ लिया, ठीक है, वो कभी वर्कआउट नहीं करेगा. ओके, द फर्स्ट थिंग इज आप क्वेश्चन को देखो, ट्राई स्कैनिंग इट, और थोड़ा सा लेट्स से एक आध भी अगर आपको ग्रामेटिकली पेयर मिलता है ना, फिर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स try doing this one.
मैम डी. Okay, just a second, please don't say the answers abhi. Just tell me if you are done. फिर एक साथ आंसर्स देना. मैम डन. Okay. Let me know when you guys are done. Done, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Done. So start telling me your answers. मैम सी. C. Others. किसी ने B कहा था, आपने C Ma'am, बोला. मैम डी. B. मैम डी. Yes. B. Okay. Explain. अच्छा, before actually explaining, can you tell me the kind of mandatory pairs या कुछ clues you guys saw? Ma'am, B, A and C is the mandatory pair as well as D and E is the mandatory pair. B, A, C and D, E. Okay. Others, what did you see? मैम मतलब क्वेश्चन के लिए आंसर यहाँ पे है तो क्वेश्चन पहले आएगा ना. Question: How do you do battle with your enemy? Okay, इसका आंसर कहाँ है? मतलब ये सब वी कैन एक्चुअली कंप्लाई लाइक ये सब आंसर्स है उसके लिए. मतलब फ्रॉम इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रियल एरा में, इन द agrarian era, these are different kinds of battle that we actually like pursue, right, in a military or economic. Okay. Okay. I think A is correct. And A. I देखो think सबसे A पहले, is correct. हाँ, विल सी कौन सा करेक्ट है. सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जो अभी मैंने आपको एक स्टेप जो नहीं बताई थी वो ये है, हमने ठीक है मैंडेटरी पेयर्स वगैरह देख लिए, सब ठीक है, लेकिन उसके बेसिस पे हम आंसर मार्क नहीं कर देते. ठीक है. द सेकेंड थिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज, एक बार सब कुछ कर लिया, ठीक है, उसके बाद द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यू नीड टू क्रॉस चेक. सिर्फ अपने रीजंस नहीं देने होते. प्रॉबेबली यहाँ पे अभी आप लोगों को प्रॉब्लम था, आप लोगों ने नहीं किया, क्रॉस चेक करना था इफ द आंसर यू हैव सिलेक्टेड इज मेकिंग सेंस और नॉट. ओके, तो बी. So in the agrarian era, if you need to destroy the enemy's productive capacity, what you want to do is bum his fields, or if you are really vicious, solve them. But Ma'am, are you reading D? I'm reading B. Okay. But in the industrial era, destroying the enemy's productive capacity means bombing the factories which are located in the city. Now in the information era, तो अगर आप देखो B, A और C, yes, it's a sequence, isn't it? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब देखते हैं हमारे B, A और C तो चलो है, इससे मेरे पास कितने ऑप्शन रहे. देखो B तो चला गया, A, C और D रह गए, अभी भी 3 ऑप्शन रह गए, तो चलो देखते हैं. If we see carefully, then E and B are also making a pair. D and E. E and B. Yes, ma'am. E and B. Yes, ma'am. देख लेते हैं, आप कहते हो तो. The idea is to destroy the enemy's productive capacity, and depending upon the economic foundation, that productive capacity is different in each case. Yes, indeed, you are right.
Yes, ma'am, because वो E का productive capacity in all these three variants में differently explain किया गया है. Ma'am, A is correct answer. हाँ, तो पहले वो बोल रहा है ईच केस, फिर केसेस एक्सप्लेन कर रहा है. तो देखो मेरे पास सीक्वेंस हो गया EBAC, तो मेरा DB एलिमिनेट हो गया. अब मेरे पास रह गए A और C. ठीक है, तो अब देखते हैं EBAC तो हो गया, D और E को कहाँ लेके जाएं? D. How do you do battle with your enemy? With regard to defense, the purpose of the military is to defend the nation and be prepared to do battle with the enemy. तो बेसिकली देखो F और D का तो मुझे क्लियरली कुछ रिलेशनशिप दिख रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So the answer is A, FDEBAC. How many of you got this correct? Ma'am, me, Ruchika. हाँ, you did. मैंने आपका देखा था. बाकी लोगों ने पता है क्या किया? जल्दी जल्दी आंसर मार्क कर दिया. No, ma'am. Actually, I thought that ये क्वेश्चन जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए. नहीं, क्यों होना चाहिए? मैम ये गलती हो गई मुझसे ना. मतलब हमेशा मतलब हाउ डू यू बैटल विथ योर एनिमी, उसके बाद फिर EBAC इस तरह का पेड़ लगाया था, तो मुझे लगा कि शायद F को लास्ट में रख देना चाहिए. क्यों रख देना चाहिए? दैट इज माई पॉइंट. जो हमें लगता है ना कि कर देना चाहिए, उससे आंसर ठीक नहीं होता. वन स्टेप विच मोस्ट ऑफ यू मिस्ड इज एंड में क्रॉस चेक. कितने लोगों ने किया था कि अगर मैंने आंसर C मार्क किया है तो उसे एंड में एक बार एज अ पैराग्राफ पढ़ना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट? बताओ. No ma'am, I didn't do it. Actually ma'am, someone has told finished. उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अब. ये चीज हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी. Yes, ma'am. डोंट डू इट. क्या फायदा इसका? ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक आप लोग जो नहीं कर रहे हो वो प्लीज करो. कोई भी आंसर मार्क करते हो तो एंड में क्रॉस चेक कर लो उसे एज अ पैराग्राफ पढ़ के. मेनी टाइम्स कोई गलती होगी और आप उसको वहीं का वहीं करेक्ट कर लो. ओके, क्लियर है वाला क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. डू दिस.
Ma'am, done. Okay. Ma'am, done. Okay. Chat box में भी कुछ answers हैं. Let me see. Okay. So can we discuss this? Ma'am, 2 minutes more. Okay. Okay. 2 नहीं 1. Okay, ma'am. हाँ 1 में करो. Okay. Done, ma'am. Okay. तो बताओ क्या क्या आंसर मार्क किए. Ma'am, it's C. Okay. Others? Ma'am, mine is A. Okay. Ma'am, even mine is A. Aditi. Okay. ये तो 3 लोग का आंसर हुआ. बाकी का मैम ए. A. ठीक है. Rest of you? How many of you are sleeping? ओके तो अब बताओ इसमें क्या पेयर्स मिले, क्या क्लूज मिले, वो बताओ. Ma'am, I find AB, AD, and BF is the mandatory pair, and D is following. D and B are also the mandatory pair. ओके Ma'am, कभी I found B and F are mandatory pairs. ठीक है. So, ma'am, AD and BF are mandatory pairs together. And D should come before B only. तो यू गाइस मीन टू से कि ADBF सीक्वेंस है. Yes, ma'am. चलो एक बार पढ़ लेते हैं. Although there are large regional variations, it is now infrequent to find a large number of people sitting here and there and doing nothing. Even those who are employed often come late to the office and leave early unless they are forced to be punctual. Once in office, they receive friends and relatives. ठीक है. It says quite often people visit ailing friends and relatives or go out. ठीक है. ADBF ये तो स्टोरी है पूरी की पूरी. ठीक है. अब आगे यहाँ पे ओपनिंग सेंटेंस भी आई थिंक बहुत क्लियर ही है E. कि Yes, ma'am. Yes, It's the starting point of the argument, or conclusion. बिल्कुल. The only thing is आप C को कहाँ रखें, isn't it? C will come after E only. Yes, yes. C will come after E only because while working, one is struck. So basically, work is the ultimate introduction. मतलब let's say the main introduction. उसके बाद actually C ही तो thought process को आगे लेके जा रहा है. While working, one is struck. So वो जो आपका generic statement है, उसके बाद it comes to people, right? E के बाद C आ जाता है. फिर उसके बाद it goes on to there are large variations. फिर people का behavior आता है. So the answer is A. the answer is A. yes. The answer is no. The answer is
ओके लेट मी सी. ADBF तो आपका पक्का हो गया. C है while working one is struck by the slow and clumsy actions and indifferent attitudes, procedures rather than outcome orientation and the lack of consideration for others. तो आई थिंक इसमें आंसर ECA-DBF ही तो बेटर है ना? इनफैक्ट मैंने मार्क गलत किया होगा. आई विल गो विद A. ठीक है, क्योंकि वहां पे जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन की बात की थी कि E के बाद मुझे C की जरूरत है, तभी तो आगे DABF की बात करूं, ADBF की बात करूंगी. C तो थोड़ा क्लोजिंग सेंटेंस भी लग रहा है मुझे. नॉट रियली. वो इसलिए कि C एंड में एकदम से कहाँ आ जाएगा, क्योंकि वन इज अ कंप्लीट थर्ड पर्सन. ठीक है, उसके बाद once in office while working one is struck, although there are large number of variations to find a large number of people sitting here and there. So यहाँ पे बिल्कुल थर्ड पर्सन एक जेनरिक सा वो इंट्रोडक्शन चल रहा है लोगों का. 20 फिर बाद में आपका वो हो जाता है कि those who work they receive friends. So C मुझे E के बाद चाहिए. Okay. आई थिंक ये ज्यादातर लोग का ठीक ही हुआ है, और निहाल आपने सिर्फ C को गलत प्लेस किया. Yes ma'am. ठीक है. दिस वन, ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है देखने में. Yes, ma'am. Okay, let's just wait for 30 more seconds. Done ma'am. Done, ma'am. Okay, so what's the answer? A. 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 क्यों? मैम क्योंकि A and C are the mandatory pairs as well as अगर हम लोग ध्यान से देखें so B and E are making for the pair, B and E making the pairs as well as और D जो है मैम वो कहीं ना कहीं B को follow कर रहा. Ma'am, I went with the logic कि B, the sentence B is the only one which can be the opening sentence. बाकी सारे seem like an answer or a continuation of some other sentence, so I just went with A. And of course, the sentences given in the option A made sense, so I went with A. Okay, what about others?
किसी को ए ओपनिंग सेंटेंस नहीं लगा? मैम मुझे ऑप्शन डी लग रहा है, ABCDE. It is explaining passivity is not of course universal and then it explains why. और एक और Can चीज, it be? this depends on assessment of the political situation. ठीक है, the moment I say this political situation, इसके बाद रखने के लिए मेरे पास क्या है, ये बताओ। However, for most of the soil-bound regions, In fact, I would say ये जो आपका है ना C and D, that is a mandatory pair. So indeed, it may be on the fringe of the unsubmissive. सबसे पहले तो it may be on the fringe of the unsubmissive. What may be? B में given है, there are no lords or laws. The attitude of peasantry may well be different, where all men go armed, right? Peasantry का attitude different है. So indeed, it may be on the fringe of the unsubmissive. It is peasantry का attitude. तो B के बाद C चाहिए. B and C are mandatory pair. However, for most of the soil-bound peasants, the problem is not whether to be normally passive or active, but when to pass from one state to another. So basically, A में जो passive की बात हुई, फिर उसके बाद unsubmissive, they are basically active people. So ABC में जो बात हुई, उसकी सबकी बात एक साथ D में हुई. It's kind of जो ABC में बोला वो D में थोड़ा सा however के साथ negate कर दिया, talking about all of them. This depends on an assessment of the political solution. This is going to be your last statement because this depends as in जो भी discuss किया है, that depends. Okay? Because मैम अगर फोर्थ का स्टेटमेंट देखेंगे तो इट इज लाइक व्हेन टू पास फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो उससे पता चल रहा है कि द लास्ट कुड बी दैट पासिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर डिपेंड्स ऑन एन असेसमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन. बेसिकली देखो ई पॉलिटिकल सिचुएशन वाले सेंटेंस के बाद मैं कुछ रख ही नहीं सकती अगर मैं अपने बाकी सेंटेंसेस देखूं, isn't it? So the answer is D, and I am sure many of you did not mark D क्योंकि वो तो as it is given है, वो आंसर कैसे हो सकता है, right? First I thought that D should be answer, लेकिन फिर मतलब ना पिछली जो दो गलत हुई ना उसके चलते मैं थोड़ा सा ये हो गया हूँ. I was a bit confused in A and D, ma'am, actually. Right? मैम I chose D मैम. हाँ, I'll tell you what, कई बार क्या होता है कि कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग ये सोच लेते हैं, मतलब दिस इज ह्यूमन साइकिल, कि जो ABCD है ये तो कैसे ही हो सकता है, ये तो ऐसे ही तो गिवन है, ये एज इट इज थोड़ी ना कभी आंसर होता है. इट माइट नॉट बी समथिंग एक्टिव विच यू आर थिंकिंग, बट बैक ऑफ योर माइंड कभी ना कभी ये चीज चल रही होती है, तो वहां भी हम गलती कर देते हैं. ओके? Yes, ma'am. ओके. Do this. Done, ma'am. Okay.
Done, ma'am. Okay. A few more seconds and we'll discuss. Done, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Done. Okay. तो क्या लगता है इसका आंसर? D. D. Ma'am, D. I feel the statement starts with E because Yes, when ma'am. Option C. Yes, ma'am. E. why E is क्योंकि kind of given a fact, and ma'am that. एंड E. उसको आके जो पोएट और ट्रांसलेटर है ही एक्सेप्ट्स दिस है जो Yes, ए ma'am. स्टेटमेंट में दिया है, तो इट इज अ लिंकेज ऑफ दैट. तो ई स्टार्टिंग में आएगा, ई ए मैंडेटरी पेयर है, तो हम एसी में से ही कुछ सेलेक्ट करेंगे, राइट? या Yes. अब आगे तो देखा देन सिर्फ बीडी का हमें देखना है. या मैम बिकॉज़ ईएसी तो दोनों में सेम ही है. नाउ इट इज अप टू डी एंड बी कैसे प्लेस करते हैं. बताओ. बताओ. I felt B comes first and then D because it'd be weird to have the last sentence as but thanklessness and impossibility does not daunt him. I mean, having that and then D answering it in some way ki it hasn't affected his writings, that would make more sense. So that's why I chose Let C. D come first, letter B. Yes, ma'am. I also feel D because first it explains in D that he feels that his work is matlab passionately about his work and this is clear from his writing, and they say about thanklessness and impossibility do not daunt him with the conclusion. Mine is also D. What's yours? A or C? Ma'am, D. D. D as in Because Delhi. क्योंकि माइकल हो whatever his second name is, then D also वापस उसका second name use हो रहा है. Ma'am, first it's a Hoffman and B Hoffman has मतलब इसमें मैम फर्स्ट में कुछ दिया हुआ है और सेकंड में उसकी फीलिंग्स को और भी डिटेल बी में उसकी फीलिंग्स को और भी डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा है. सो D and B are the mandatory pair as well as A and C. Ma'am, And I feel like C is the correct Ma'am, option. I felt A and B are mandatory pairs. A and B. A and B. B as in Bombay. पर वो तो है नहीं ना. See, if you are thinking about D as the right answer, तो वो तो possible ही नहीं है, क्योंकि A हमेशा सारे हॉफमैन, हिम और ही से पहले आएगा. ठीक है, तो ये तो हम मान के चलेंगे कि A आपका B से भी पहले आएगा, C से भी पहले आएगा और D से भी पहले. Okay. तो D तो आंसर हो ही नहीं सकता, वो तो भूल जाओ. Okay, ma'am. है ना, ना ही आपका आंसर. हाँ, D तो नहीं हो सकता, D तो निकल गया. अब बताओ. मैम मेरा तो C था ही. See, Michael Hoffman, अगर हम E से स्टार्ट करते हैं, in terms of the gap between worth and rewards, translators come somewhere near nurses and street cleaners. Michael Hoffman, a poet and translator, accepts this sorry fact without approval or complaint. This sorry fact मतलब जो E में given है, ठीक है, और complaint. उसके बाद he acknowledges too. In fact, he returns to the point often that best translators of poetry always fail at some level. Okay, but thanklessness and impossibility do not daunt him. Hoffman feels passionately about his work, and this is clear from his writing. So basically, C में वो कहता है he returns to the point often that best translators of C poetry is correct. always fail at some level. ये जो आपका ये है ना D, Hoffman feels passionately about his work and this is clear from his writings. ये writings वाली चीज ना C के बाद रखना और उसके बाद then again coming back to B. Thanklessness and impossibility do not daunt him. See, Hoffman feels passionately about his work, but thanklessness and impossibility do not daunt him. क्या मतलब है यहाँ पे thanklessness और impossibility का end में? बताओ. ये thanklessness और impossibility जो है, it's somewhere linked to your E, जो वो है ना gap between worth and rewards.
है ना? तो ये बेसिकली थैंकलेसनेस एंड इम्पॉसिबिलिटी जो आपका EAC का सीक्वेंस है, ये उसको बेसिकली एंड कर रहा है. एंड देन द ऑथर गोज ऑन टॉकिंग अबाउट his feelings about his work. Okay? So Okay. yes, the answer is C. Okay. Okay? Yes. This one. Done. Done, ma'am.
Okay. Done, ma'am. We'll discuss in half a minute. Some people not talking, maybe they are not done. Done, ma'am. Okay, batao अब answers. Ma'am, it's D. Okay, others? बताओ. B. 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 Ma'am, B. Explain. Ma'am, C and A are together, like they complement each other, and D and B complement each other, and C and D is like a cause and effect. So, What's your answer? You were explaining. answer B. Ma'am, for me, D and B are the mandatory pairs, as well as A and C are the mandatory pairs. Okay. A and C are mandatory pairs. देखते हैं. The situations in which violence occurs and the nature of that violence tends to be clearly defined. At last and very proverbial Irishman's question. Probably the only controlled applications of force are those of social superiors. ठीक है. However, binding the obligation to kill members of feuding families engaged in massacre will be genuinely appalled. So the actual risk to outsiders, no doubt clear. Ma'am, D and D. In D, there is a in D, ma'am, in D it is clearly written about outsiders, and in B it explain the risk to outsiders. So I think D and B makes the pair, as well as A and C makes the pair. ठीक है. AC भी पेयर है और DB भी पेयर है. ठीक है. अब But somehow I think that D Ma'am. is the opening sentence. okay, what do others say? Ma'am, I'm having a question. बताओ. प्रोबेबली से सी शुरू हो रहा है, तो ये फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता है ये. Okay. और डी भी हाउएवर से है, तो वो भी फर्स्ट नहीं हो सकता है. डी भी सो से है, तो मेरे ख्याल से डी ही एक ऑप्शन है जिसको हम चूज कर सकते हैं. कौन सा ऑप्शन का आपने? बी, राइट? डी, सिर्फ डी. हाँ, क्योंकि वो ए से शुरू है, बाकी तीनों ऑप्शन इधर डी और सी से शुरू है, और वो हाउएवर या प्रोबेबली से शुरू हो रहे हैं, तो वो फर्स्ट हो ही नहीं सकता है. हाँ, the answer is B, AC, DB, right? Because ये तो हमें समझ में आ गया कि A के बाद C आएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद D C के बाद आएगा, because देखो, हाँ, C, probably the uncontrolled applications of force are those of social superiors to social inferiors, ठीक है? And even here there are probably some rules. However, binding the obligation to kill members of feuding families engaged in mutual massacre will be genuinely appalled if by some chance a bystander or outsider is killed. Right? तो C का thought process D में carry forward हो रहा है. However के साथ, क्योंकि situation थोड़ी सी अलग है. Okay?
और एंड में सो द एक्चुअल रिस्क इज टू आउटसाइडर्स, ठीक है, क्योंकि पहले अपना आपकी पूरा बात हो गई कि ए में आपने वॉयलेंस के साथ स्टार्ट किया, फिर सी में यू टॉक अबाउट अनकंट्रोल्ड एप्लीकेशन, सोशल सुपीरियर्स, फिर डी यू कम डाउन टू डी, obligation to kill, and then you go on to bystanders or outsiders. So the answer here is, sorry, I just missed the question. The answer, एक मिनट, इसमें मैं ये क्यों मैंने मार्क किया हुआ, इसमें आंसर नहीं, इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर बी ही है, सॉरी ये गलत मार्क हुआ, ठीक है? Is it clear? I think most of you marked this. Yes, ma'am. Ma'am, somehow I feel Yes, ma'am. the sentence. Sorry? Somehow I feel that D is also opening the sentence. कैसे? बताओ. Ma'am, actually, however, binding the obligations, ये मैम मुझे फील हुआ ऐसा कि ये ओपन कर रहा है सेंटेंस को, बिकॉज इसमें मैम आउटसाइडर्स के लिए पहले कंसर्न क्यों किया जा रहा है, फॉलोड बाय द एरिस्टोक्रेट फैमिली. सुनो सुनो सुनो, अगर मैंने कह दिया कि चलो डी और बी पहले रखूंगी, तो बी के बाद ए कैसे आए? यस मैम, दैट्स आल्सो ट्रू, है ना? डी के बाद ए आना तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ए इज मोर ऑफ एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस. डीबी के बाद एसी डेफिनेटली डज नॉट मेक सेंस, इजंट इट? यस मैम. तो यहाँ पर ये भी एक इशू है. ओके, ठीक है. अभी हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के, मतलब हाँ यहाँ पे भी हैं तो आपके 4 सेंटेंस वाले, बट यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस आपके जल्दी होने चाहिए. डू दिस. स्क्रीन बिग कर. I'm done. Okay, what is the answer? Ma'am, A. B. Ma'am, Ma'am, B. B, ma'am. I feel it's B, ma'am. Please B, explain. ma'am. First, it explains what is logic. Second, it explains what is reason. So, logic, Yes, ma'am. reasoning, covers what is it is, and conclude that clearly from understanding these arguments. In order to find logical reasoning, we should understand the statement first. Was I Absolutely. too fast? Absolutely. इसका आंसर CABD है, क्योंकि क्लियरली पहले लॉजिक, फिर रीजनिंग, फिर लॉजिकल रीजनिंग, और फिर उसके बाद कंक्लूजन. आई थिंक ये आपका वो होता है बिल्कुल जो आइडियल पैराग्राफ्स होते हैं ना, ये वो है. इसका आंसर CABD ही है. क्लियर है? Yes, ma'am. दिस वन, ये भी बहुत इजी है. Good.
I'm done. Okay. Ma'am. Let's wait for some time. Let 5 others- seconds, ma'am. Yes. We are waiting. Don't worry. Done, ma'am. Yes, ma'am, done. Okay. तो बताओ फिर. B. Ma'am, B. E. B. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था क्या? Yes, ma'am. B. अच्छा, क्या मिल गया यहाँ पे ऐसा जो इतना सिंपल था सबका भी है? Ma'am, clearly C is the opening line. Yes, C, ma'am. ma'am. E Because is the उसमें opening line, yes. It's a typical story arc. जिससे like mood बिठा रहे हैं कि it was one of those nights, Yes, and then ma'am. it leads to. and then the character And is ma'am, we can introduced. figure it out from the other options, and ma'am, that A will be. A is continuing that statement, introductory line. Ma'am, C explaining about the night and rest and followed by A, which is expressing about his feeling that how he feels. So, ma'am, I guess C and A make the C is the opening, and when I saw the C is the only option, so I marked C. ठीक है, फेयर इनफ. ये तो आपको सबने ही बी बहुत जल्दी मार्क कर लिया, विच इज गुड. इस क्वेश्चन को इससे ज्यादा टाइम भी नहीं देना. ओके, दिस वन. Done. ओके. Yes, ma'am, done. देखो Done, ma'am. ये भी बहुत इजी है वैसे. स्टोरी है ये भी. Done, ma'am. तो क्या आंसर है? A. Ma'am, A. हाँ, क्लियरली ए, क्योंकि स्टोरी बन रही है. आई इंटेंडेड टू स्टेज, फिर फार्मासिस्ट, द मैन, है ना? तो विद दैट आई स्वॉलोड एंड ऑब्टेन द मोस्ट रियलिस्टिक रिजल्ट्स. इजी था. ग्रेट. दिस वन. Done, ma'am. Okay. Done, ma'am. I'm done. Okay. Another 10 seconds and we'll discuss. बताओ क्या आंसर है? Tell me. D. Ma'am, D. 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 Delhi or Bombay? D. Delhi. 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 Okay.
ठीक है, सही है, ये भी इजी था, ये भी। सिंपल स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम अराइजेस, एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग, ठीक है, फिर द लाइकलीहुड, और फिर ईच मस्ट डिसाइड हाउ मच केयर टू एक्सरसाइज। तो ये भी एक्चुअली इसको ऐसे ही पता कर सकते हैं कि ईच मस्ट डिसाइड सिंपली किसी भी सेंटेंस को क्लोज कर रहा है, सो डी इज द ओनली ऑप्शन विच सी ओनली। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये भी एक स्टोरी जैसा था। ओके, अब आपको इस टाइप के सेंटेंस, हाँ ये सॉरी, ये पैसिविटी वाला तो हम कर चुके हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, ये हर एग्जाम में नहीं बट वंस इन अ व्हाइल आते हैं। इनमें क्या होता है, आपका फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस वो उन्होंने फिक्स करके रखा होता है, ठीक है, और फिर आपको क्या करना होता है कि जो बीच के सेंटेंसेस है ना, ABCD, उन्हें अरेंज करना है विदाउट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग टू 1 and 6। ओके, ये क्लियर है कैसे करना है? यस मैम। यस मैम। सिर्फ बीच वाले मूव करना है। ओके, गुड। डन मैम। ओके, Done, ma'am. ओके, Done, ma'am. राइट। बताओ फिर क्या आंसर है? मैम सी। Yes, ma'am. बताओ क्यों? मैम क्योंकि in the sentence C, it's in the sentence one it's talking about harshly punishment, and in the C they give the description of the punishment that where suspension should be of funding to be cut off, publicly guarantee that the career can be effectively ended. देखो, इसमें सबसे पहले तो ना, अगर मेरे को बहुत जल्दी ये क्वेश्चन करना होगा ना, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 6 से पहले डी ही आएगा, क्योंकि वो फजिंग डेटा की बात कर रहा है और फॉर्जरीज की बात हो रही है आपका ये इसमें डी में। देखो, है ना, और एंड में डी कितने ऑप्शंस में है? Only one. मैम in third C. तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। So purpose of selecting these questions today was to tell you, ऐसा नहीं है कि पैरा जंबल्स हमेशा ही डिफिकल्ट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। In fact, I would say MCQ पैरा जंबल्स is one thing जो मोस्टली बच्चे टाइम से कर देते हैं और ठीक भी होता है। ओके,
ओके गाइस, सो आई होप थोड़े बहुत पैराजम्बल्स आज आपके हो गए हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो अभी हमारी सब्जेक्टिव वेरी नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन सब्जेक्टिव पैराजम्बल्स, ठीक है, ताकि जो लोग अगर कैट दे रहे हो और अगर अभी बाकी है तो वो भी हो जाए, ठीक है। Apart from that, you always know that if you have a problem, you can definitely drop a message. Okay. Okay, ma'am. मैम इसका आंसर डी है, राइट? लास्ट इसका आंसर सी है। सी है। हाँ,